तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। क्लास नंबर थर्ड में हम लोगों को आज देखना है पेज, पोस्ट और एलिमेंटर बेसिक। ठीक है, पिछले एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र में हम लोगों को क्या ओपन करना है, लोकल होस्ट। लेकिन लोकल होस्ट ओपन करने से पहले हम लोगों को क्या ओपन कर लेना है, अपना जैम्प। ठीक है, इसलिए हम शुरू से आपको दिखा रहे हैं ना कि डेली आपको जैम्प ऑन करना है, मतलब स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। तो डेली हमें ये इस चीज़ को दिखाते हैं ताकि आप भूल ना जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपाचे को स्टार्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब वो एडमिन पैनल ओपन करना है। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए भी हम लोग को लोकल होस्ट टाइप करना है और स्लैश न्यू प्रोजेक्ट स्लैश WP एडमिन, है ना, WP-एडमिन, एंटर। ठीक है, ये हम लोग का अपना डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, आज जो हम लोग को बनाना है वो बनाना है पेज। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि पहले से जितना भी पेज है सारे को हटा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को जो नया वाला वो पेज बनाना है वो उसके ऊपर कैसे काम होगा ये अच्छे से सीख सके। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको करेंगे, जितने भी पेज हैं यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मूव टू ट्रेस और अप्लाई। ठीक है, सारा पेज यहाँ से हम लोग हटा देंगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग को क्लियर पता चलेगा कि कैसे क्या क्या बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी मतलब होम पेज जो हम लोगों ने हटाया था वो नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है, अबाउट भी नहीं है, रिव्यू भी नहीं है, वाई ये वो दिस दैट नहीं है। ये मेन्यू है, ये मेन्यू भी हम लोग को नहीं चाहिए। तो फिलहाल मेन्यू को भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो मेन्यू कहाँ से हटेगा, अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना, होम, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यू, है ना सारा। तो इन सब को भी हम लोग डिलीट करेंगे। रिमूव, यहाँ से जाके करेंगे रिमूव, यहाँ से जाके कर लेंगे रिमूव, यहाँ से जाकर हम लोग कर लेंगे रिमूव और यहाँ जाके हम लोग कर लेंगे रिमूव। ठीक है, तो मेन्यू भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब एक बार इसको सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया, तो एक बार सेव मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका मेन्यू भी नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पे लोगो दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हम लोग का थीम है प्रॉपर। अब इसमें कोई पेज नहीं है, तो हम लोग को एक पेज बनाना है। पेज बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे दिख रहा था आपको एलिमेंटर बेसिक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ प्लगइन्स है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में, तो उसको रहने देते हैं, उसको नहीं हटाते। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा होता तो हम लोग हटाते, कोई दिक्कत नहीं होता। बट अभी जो है उसको रहने देते, कुछ ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एलिमेंटर टाइप करना है। ठीक है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, ये हम लोग को इंस्टॉल करना है, कुछ और नहीं। जैसे ये भी है, इस तरीके का भी है, इस तरीके का भी है, तो ये हम लोग को नहीं करना है। वेबसाइट बिल्डर हम लोग को ये एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल हो चुका है हमारा एलिमेंटर और इसको करेंगे एक्टिवेट। नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, अब हमारा एलिमेंटर भी एक्टिवेट हो चुका है। ये प्रो का ऑप्शन आ रहा है, प्रो करने की ज़रूरत नहीं है अभी। जितना हम लोग को चाहिए उतना हम लोग को फ्री वाले में आराम से हो जाएगा, तो कोई उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एलिमेंटर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को एक पेज बनाना है, तो यहाँ पे जाते हैं, पेज पे क्लिक करेंगे और एक पेज बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड पेज का ऑप्शन है। ये सब चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये फ़िलहाल हटा दो आप। ठीक है, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी। जिस चीज़ की ज़रूरत होगा वो हम लोग बताएंगे। यहाँ पे अभी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक पेज को ऐड करेंगे हम।
ठीक है। यहाँ पे एक पेज का नाम हम लोग दे देंगे, जैसे होम पेज सबसे पहले बनाते हैं तो HOME, ठीक है। यहाँ इसका नाम दे देंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये पेज हम लोग का एक होम के नाम से एक पेज बन चुका है। आप यहाँ पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वेब सर्वर पे आपका पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे होम दिख रहा है आपको, ये हेडर ऑलरेडी आपका है, जो थीम प्रोवाइड कराता है वो है, वो उसको रहने देंगे, ठीक है। तो ये होम पेज आपका बन चुका है। अब इस पेज में क्या क्या डालना है वो अपने तरीके से देख लेंगे। अगर कोई कस्टमर आपको कुछ प्रोवाइड कराता है सैम्पल की इस तरह का वेबसाइट होना चाहिए, तो आपको उस वेबसाइट में होम पेज से लेके हर तरह का पेज होगा, तो आपको उसको देख के उसके जैसा कुछ कुछ बनाना है। सिंपल सा होता है वो। तो हम लोग को अभी फ़िलहाल मैं अपने तरीके से दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये होम पेज हो गया, इसमें क्या क्या कंटेंट आएगा वो हम लोग को देखना है। तो फिलहाल मैंने क्या एक होम पेज बनाया, अब इसको करते हैं डिज़ाइन, ठीक है ना। डिज़ाइन करने के लिए जो हम लोग ने प्लगइन यूज़ किया था उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एडिट विथ एलिमेंटर। तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका लोड होगा एलिमेंटर प्लगइन। थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, कुछ सेकंड का समय लगता है अगर आपका नेट सही रहेगा तो। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल इसको क्रॉस कर देंगे, कोई खास इसका ज़रूरत है नहीं, है ना। यहाँ होम दिख रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं कि ये होम इस पेज पे ना दिखे, है ना, बहुत नहीं दिखे, ज़्यादा बेहतर होता है कि ना ही दिखे, तो आपको क्या करना है, एक बार वापस जाना है पीछे, यहाँ से बैक दबाकर, और यहाँ पे जो होम है इस पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक आई का आइकन बना हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिफ़्रेश करके, ठीक है। यहाँ से होम हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे वापस, तो हम लोग को पेज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। पेज में क्या क्या होगा और कैसे होगा ये सारा कुछ देखेंगे फ़िलहाल। तो एक सेक्शन जो अभी हमारा पहला पेज पे बनेगा होम पेज पे, उसको कहते हैं हीरो सेक्शन, है ना। तो सबसे पहले उसी को डिज़ाइन करेंगे हम लोग। इसको फ़िलहाल क्रॉस करेंगे, ये सब चीज़ का ज़रूरत अभी है नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे ना, वैसे वैसे सबका यूज होगा, इस तरीके से याद भी रहेगा, ठीक है। हम लोग प्रॉपर सिर्फ थ्योरी नहीं देखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता रहे और आपको स्टेप बाय स्टेप वो याद होता रहे। बहुत इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि ये तरीका काफ़ी इजी और काफ़ी समझने वाला होता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर पहले से कहीं कुछ बना कर रखा हो तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एआई के थ्रू कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, प्रॉपर कस्टमाइज़ करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से। बेसिक जो मैंने आपको दिखाया था कि बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, तो बेसिक से शुरू करते हैं। बाकी चीज़ें बाद में आप सीखने के बाद खुद से भी वो कर सकते हो, वैसे हम हैं तो हम बताते रहेंगे हर क्लासेस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फ्लैक्स बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये फ्लैक्स बॉक्स पे एक बार क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से कोई एक स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, ये जिसमें कि 2 बॉक्स आपको दिख रहा है। हालांकि 2 बॉक्स इसमें भी है, लेकिन हर तरीके से आपको कैसा होम पेज का हीरो सेक्शन कैसा बनाना है उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि ये बॉक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड का बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। तो इस बॉक्स में क्या करना है, हम लोगों को पहले से एक हम लोग का कंटेनर आ चुका है, इसमें भी एक कंटेनर है। तो इस बॉक्स में हम लोग को डालना है एक इमेज, है ना। राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में हम यहाँ पे कंटेंट रखेंगे और राइट साइड में इमेज रखेंगे, है ना। यहाँ इमेज रखेंगे और यहाँ पे कंटेंट रखेंगे। तो कंटेंट रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को इस तरीके से सारा विजिट ओपन हो जाएगा, इसी को कहते हैं विजिट्स। अगर विजिट्स यहाँ के अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक करेंगे तो यही विजिट्स ओपन होंगे, ठीक है। फिलहाल ये कंटेनर है हमारा, तो एक और कंटेनर अंदर में ले लेते हैं ताकि हम लोग को इसके अंदर कुछ काम करना होगा तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे CONTAINER, ठीक है। तो ये कंटेनर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे सिंपली ड्रॉप कर देना है ना, बहुत आराम से।
आ गया इजी वे में। एक कंटेनर मेरा बाहर है, एक कंटेनर इसके अंदर है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरफ हम लोग टेक्स्ट का कुछ कंटेंट रखते हैं। तो हम अपने तरीके से दिखा रहे हैं आपको। फिर से एक बार विज़िट पे जाएंगे। विज़िट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग्स लेंगे, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट लेंगे, TEX, है ना। टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक हेडिंग आता है, लेना हेडिंग ही था एक्चुअली हमको। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर देंगे ड्रॉप, है ना। तो अब इस हेडिंग में जो भी आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा है, इस पेंसिल वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो एक बार यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं ग्रो योर बिजनेस, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और उससे रिलेटेड एक वेबसाइट बना रहे हो, तो आप अपने कस्टमर को क्या बताओगे, उससे रिलेटेड एक लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रो योर बिजनेस विथ अस, ठीक है। इस तरह का हेडिंग्स एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस हेडिंग को हम लोग साथ में स्टाइल करते भी जाते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, है ना। तो इस पर एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ स्टाइल का मेन्यू दिख रहा है, वो आइकन, तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइपोग्राफी दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसका फ़ॉन्ट वगैरह या कौन सा फॉर्मेट में इसका फ़ॉन्ट रखना है। जैसे फैमिली फ़ॉन्ट यहाँ दिख रहा है तो फैमिली रहने देते हैं। अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साइज़ मेंशन कर सकते हो, तो साइज़ यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं अपने तरीके से 40, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 40 किया। वेट भी इसका कर देता हूँ मैं 700, आप कुछ भी रख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाता रहेगा कि कहाँ से क्या हो सकता है। गॉट इट, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हम लोग छोटा करेंगे ना तो वो एक साइज़ में आ जाएगा। अगर हम लोग 600 करते हैं तो एक में आ जाता है, ठीक है। 600 इसको रहने देते हैं, या फिर यहाँ पे अगर छोटा कर लेते और यहाँ पे वो बड़ा कर लेते तो वो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब कोशिश करेंगे ना जो कलर थीम का है वही कलर उसी से रिलेटेड कलर हमारा टेक्स्ट का भी हो, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार यहाँ टेक्स्ट कलर दिख रहा है, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा दिखना चाहिए, थोड़ा सा हेडिंग है क्योंकि, तो इस तरीके से हल्का सा इसको ऐसा डार्क टाइप का रखेंगे, हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ग्रो योर बिजनेस इसको रखते हैं हम लोग। अब इसके नीचे एक पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं, तो आप टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रैग करना है और जस्ट इसके नीचे क्लिक करना है ना। जस्ट इसके नीचे, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ ड्रॉप करने से देखिए क्या होगा, है ना, इसके बगल में आ गया। तो ये नहीं, तो यहाँ नहीं चाहिए था हमको, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे यहाँ से डिलीट। हम लोग को इसके जस्ट नीचे लाना है, तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट एडिटर, यहाँ से करेंगे ड्रैग और यहाँ जस्ट इसके बगल में करेंगे ड्रॉप, ठीक है। क्लियर, इसके ठीक नीचे आ गया। अब यहाँ जो भी आप मेंशन करना चाह रहे हो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मैंने अपने तरीके से लिख दिया। आपको जो भी ऐसा लगे आप एक बार अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है। एक और यहाँ पे क्या, सबमिट का एक बटन हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जाकर एक BUTTON, ठीक है, यहाँ बटन यहाँ से करेंगे ड्रैग और यहाँ कर देंगे ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक हेयर भी कर सकता है और यहाँ पे आप इसको एडिट करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो राइट साइड वाला दिख रहा है ना, राइट साइड वाले बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड वाले बॉक्स में एक इमेज लेने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से विजिट में जाएंगे। विजिट में जाने के बाद एक कंटेनर लेंगे, जिस तरीके से कंटेनर हम लोग पहले वाले में लिया था, तो यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों को क्या लेना है, एक विजिट जिसका नाम है
इमेज यहाँ से करेंगे ड्रैग और यहाँ से करेंगे ड्रॉप, ये इमेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या इमेज आपको डालना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे एक बार इमेज विजिट लेने के बाद, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपके पास जो भी इमेज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास ये इमेज अवेलेबल है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इमेज हो तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे, अपलोड फाइल में जाने के बाद, और यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेंगे। जैसे ये इमेज ले लेते हैं, या ये इमेज एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट, ये इमेज यहाँ पे आ गया, बगल में यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो आपको जिस तरीके का इमेज, जो भी इमेज आपके पास अवेलेबल है, आप उस इमेज को यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, अगर आप चाहते हो देखना कि ये कैसे वेब पेज पे दिख रहा है, तो एक यहाँ से एक बार पब्लिश करेंगे इसे। पब्लिश करने के बाद आप इस पेज को रिफ़्रेश करो, अगर ये हो चुका है पब्लिश तो यहाँ से रिफ़्रेश करके देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। ये इमेज हो गया राइट साइड में। ये जो अभी आप देख रहे हो ना होम पेज पे, ये है हमारा हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन जितना बढ़िया बना सकते हो, जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, उतना बेस्ट होगा। तो इस तरीके से इमेज रह जाएगा। इमेज के बगल में जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट, उसका पैराग्राफ या बटन जो भी देना चाह रहे हो वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। और उसके अलावा जो भी डिटेल आपके पास है वो आप दे सकते हो। थोड़ा सा आप इसको इमेज, इसको थोड़ा सा आप एडिट भी कर सकते हो। इसको क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ एडवांस में जाने के बाद इसको टॉप से कर देना है 20 और बॉटम से कर देना है 20, ठीक है। और ये हो जाएगा पब्लिश। अब यहाँ से वापस एक बार रिफ्रेश करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत। और एक चीज़ और कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं सेंटर करने का। क्या इसके अंदर हम लोग एडवांस में जाकर पैडिंग में थोड़ा सा वो कर देते हैं चेंजेस, यहाँ पे कर देते हैं 30, ठीक है। और इसको करते हैं पब्लिश। तो टॉप से आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको दिखेगा वो थोड़ा सा अरेंज टाइप का कि ग्रो योर बिजनेस विद अस, क्योंकि आप यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा सा और मेंशन करेंगे ना तो ये प्रॉपर तरीके से बड़ा से दिखेगा। तो फ़िलहाल के लिए ये ठीक लग रहा है मुझे। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए इतना ही है, तो कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उसको ठीक से वो कर सकें।